Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we will solve question number 4 of exercise 11b, chapter 11 of book NSM series 7th edition. Question number 4 क्या है? Find the values of unknowns in each of the following squares. ठीक है, तो हम चलते हैं. We have given a square. पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 4 का, के स्क्वायर गिवन है जिसमें आपको ए मालूम करना है और बी मालूम करना है, राइट. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एंगल्स, जो हमें ये अननोन एंगल्स गिवन है, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमें ए और बी मालूम करना है तो हम पहले ए मालूम करेंगे फिर बी मालूम करेंगे, ठीक है. सेकंड थिंग कि यहाँ पर हमें स्क्वायर गिवन है तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. और दूसरी बात कि जब इसके डायगोनल्स जब इंटीरियर एंगल्स में से पास होते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. मीन्स के ये 90 का एंगल है तो ये इसमें से पास हो रहा है, इसको बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट मीन्स के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दोनों इक्वल होंगे. और 90 का हाफ 45 होता है. तो इट मीन्स के हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये 45 डिग्री का और सेम, ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सिंस ए बी सी डी is a square, so therefore angle DAC is equals to angle BAC, which is of 45 degree, and it mean कि हमारे पास जो एंगल DAE है वो भी 45 डिग्री होगा, ठीक है. एंगल DAE is equals to 45 डिग्री. नेक्स्ट, अब क्या होगा कि जो एंगल ए है वो हमारे पास इस ट्राइंगल में मौजूद है DAE में, ठीक है. एक एंगल तो हमने इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने कहा कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये 45 डिग्री है. इसी तरह बिल्कुल देखिए कि अब हमारे पास ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल का, इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है. और जो दूसरा एंगल है वो हमें गिवन है. तो अब हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस एंगल को मालूम करेंगे. तो ये कौन सा एंगल है? एंगल एंगल AED, ठीक है. ये वाला जो एंगल है जो हमारा रिक्वायर्ड है ए मालूम करने के लिए, हमें ये चाहिए. तो ये एंगल क्या है? DEA या फिर एंगल AED, ठीक है. तो वी विल राइट एंगल AED plus 82, this angle plus 82 degree is equals to 180 डिग्री, बिको, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसका रेफरेंस देंगे कि adjacent, short form of adjacent is ADJ. Adjacent angles on a straight line, ठीक है. तो AED हम एंगल यहाँ से मालूम करेंगे. 82 को हम इस तरफ लेंगे A180 की तरफ, राइट हैंड साइड पर जब ये आएगा -82 हो जाएगा. और 180 में से जब हम -82 करेंगे तो देखें 10 - 2 हमारे पास हो जाएगा 8 और यहाँ पे 7 बचेगा. तो 17 में से 8 माइनस करें तो 9 आते. तो ये आपके पास एंगल AED आ गया 98, ठीक है. अब हम एंगल सम से ट्राइंगल
angle sum is equals to 180, we will find the angle A, our required angle. So 45 एंड ये एंगल हमने भी मालूम किया, तो ये क्या है 98 प्लस A. 45 plus 98 plus A is equals to 180 degree, and this is angle sum of triangle ADE. So यहाँ पर 45 और 98 प्लस होगा तो 5 प्लस 8 होता है 13, और 4 कैरी आएगा 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 9 is equals to 14. So it is 143 and plus A is equals to 180 degree. Next A को हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे और ये माइनस का हो जाएगा. अब 180 में से जब 143 को माइनस करें तो 10 माइनस 3 होता है 7. इसी तरह यहाँ से कैरी लिया हमने, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया A डिग्री, तो सॉरी 37 डिग्री, और A की वैल्यू क्या होगी 37. अब हमने फर्स्ट अपना अननोन एंगल मालूम कर लिया. अब हम ये बी एंगल को मालूम करेंगे. इस फिगर की तरफ दोबारा आते हैं कि इस फिगर को देखिए कि हमारे पास जो स्क्वायर में एंगल बी है, एंगल बी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DAF, और इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास एक और ट्राइंगल मौजूद है, ये वाला छोटा ट्राइंगल, के ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल AEF का भी है. सो हम जो है किसी भी एक ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए. एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो हम इस बड़े बिग ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं कि इन ट्राइंगल GAB एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, अब ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और ये हमने फाइंड आउट किया 37. सो इन ट्राइंगल ADB एक्सटीरियर एंगल इसका B, और जो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो है एक A डिग्री, और दूसरा है आपके पास वर्टेक्स है स्क्वायर का, तो स्क्वायर की वर्टेक्स का एंगल क्या होता है 90 डिग्री. सो 37 A जो है वो 37 है, 37 प्लस 90 डिग्री, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 7 प्लस 0 7 एंड 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12. जो ये आपके पास B की वैल्यू आई है, B इज इक्वल्स टू, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 127. In next video, inshallah, we will solve question number 4B part.